ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 94वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा अधिकरण हम देख रहे हैं और इसमें छठे सूत्र का भाष्य चल रहा है। विषय है, इन्होंने कुछ वाक्य बताए थे, इनमें अंगांगी भाव क्या है, इसमें प्रधान कर्म कौन है, गौण कर्म कौन है, ये बात चर्चा चल रही है। तो इसमें छठे सूत्र का कुछ भाष्य हमने देखा था और सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है कि यदि आप यहां पर गुण विधि मानते हो तो, या एवं विद्वान इस वाक्य में यदि आप कर्म की विधि मान रहे हो तो यद आग्नेय आदि जो अष्टाकपाल है यहां पर गुण विधि माननी पड़ेगी, केवल गुण विधि। तो उसमें कहा क्या जा रहा है, विधि किस चीज की जा रही है? अनेक तरह की विधियां हो सकती हैं, ये या ये या ये, उसमें से एक एक करके ये बता रहे हैं। उसमें एक को हमने पहले देखा था और तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 455 पर जो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर कहा था कि पूर्णमासी और अमावस्या जो है समुदाय शब्द हैं, तो फिर उन्होंने कहा था कि ये अपूर्व कर्म का विधान करने वाले हैं, तो यहाँ से अभिधा से अर्थ निकल रहा है, तो पर उन्होंने लक्षणा क्यों कहा कि लक्षणा न भविष्यति? देखिए, आप ये पृष्ठ संख्या 455 पे पूछ रहे हैं, सूत्र संख्या 5 के भाष्य में तथा न लक्षणा शब्दों भविष्यति, ये पूर्व पक्षी का है। और पूर्व पक्षी ने सिद्धांती के पक्ष में लक्षणा को दोष के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि सिद्धांती ने जो अर्थ लिया था वो लक्षणा में था, लक्षणा अर्थ लेना पड़ रहा था वहां पर। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर आप यहां पर अपूर्व कर्म का विधान मानेंगे, अमावस्या और पौर्णमासी इन कर्मों का, नयों कर्मों का विधान मानेंगे, तो लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये अपने पक्ष में दोष की रहितता को बता रहा है। मेरे पक्ष में अगर ये वाला लिया माना जाए तो लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, अर्थात दोष नहीं होगा। तो लक्षणा क्या है वो सिद्धांती ने पीछे किया था। सिद्धांती इस वाक्य को या एवं विद्वान में पौर्णमासी अमावस्या इन शब्दों को नए कर्म का वाचक न मान करके आग्नेय आदि अष्टाकपाल जो पूर्व के कर्म कहे गए हैं उन सब के समुदाय के रूप में मान रहा था। तो पौर्णमासी और अमावस्या शब्द उन समुदायों को कहने वाले हैं, ये अर्थ अभिधा से तो नहीं आता है, ये लक्षणा से आता है। अभिधा घट नहीं रही है तो लक्षणा से आ रहा है। तो ये लक्षणा अर्थ सिद्धांति ने लिया था और उसको पूर्व पक्षी ने दोष मानते हुए कहा कि अगर इसे मुख्य कर्म अपूर्व कर्म मानेंगे तो लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, न च लक्षणा शब्दों भविष्यति। हो गया। यहाँ पर जो सिद्धांति ने कहा था कि वो जो ये वाक्य था, ये में विद्वान है पूर्णमासी में यजित, तो ये पूरे वाक्य को मानकर यहाँ पर वो कह रहा हो सिद्धांति? नहीं, पूरे वाक्य की बात नहीं है। यह एवं विद्वान पौर्णमासी में यजते, तो पौर्णमासी का मतलब क्या है? तो एक तो नया कर्म मान रहा है पूर्व पक्षी, पौर्णमासी नाम के कर्म को करता है, पौर्णमासी का यजन करता है। दूसरा, सिद्धांति क्या कह रहा है कि नया कर्म नहीं है और जो पीछे सारी बातें बताई हैं, अनेक प्रकार के यजन बताए हैं, उन सबके का ये अनुवाद कर रहा है। तो पौर्णमासी शब्द एक अनेकों को कहने वाला हो रहा है। वैसे तो एक ही को कहना चाहिए, एक ही शब्द है तो एक को कहना चाहिए, तब तो लक्षणा नहीं होगी, अभिधा से ही हो जाएगा। लेकिन एक शब्द अनेकों को कह रहा है, समुदायवाची हो गया, ये लक्षणा करनी पड़ रही है। बोलिए। पृष्ठ संख्या 452। हाँ, इसमें इस भाष्य में
यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, इस वाक्य को लेकर चर्चा की गई है कि ये प्रकृत यागों का आग्नेयादि का अनुवाद करता है अर्थात या फिर स्वतंत्र रूप से कर्म का विधान करता है। तो इसमें निष्कर्ष निकला कि ये अनुवाद करता है। तो इससे जो अंत में ये बात कही भाष्य के अंत में, फलवत् सन्निधेस्तु आघारादीनि आराध उपकारकाणि इति, ये बात कैसे निकलेगी ये समझ नहीं आया। तो इनका प्रश्न ये है कि यहाँ विचार का वाक्य तो बना यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते अथवा अमावस्याम यजते, ये जो दो वाक्य हैं इनको बनाया आधार। यद्यपि यहाँ बार बार यह एवं विद्वान पौर्णमासी इसी को लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन दोनों वाक्यों का यही प्रसंग है। तो उसकी चर्चा चल रही थी और अंत में आघार आदि का प्रसंग यहां पर ले आए और ये निष्कर्ष निकाला है। तो कैसे निकाला? देखिए, पहले तो ये समझिए कि यह एवं विद्वान इस पंक्ति को लेकर जो चर्चा की जा रही है, ये मात्र इस पंक्ति की चर्चा नहीं है। यदाग्नेय अष्टाकपालो वहां से लेकर के यहां तक ये जो सारा प्रसंग है, इस पर संशय उठा हुआ था, उस सबकी विचारणा में यह एवं विद्वान को इन्होंने पकड़ा था देखने के लिए। इसके आधार पर जब जब निष्कर्ष निकलेगा तो जिस पूरे प्रसंग के लिए इसको उठाया था उसी में जाकर के निर्णय निहित होगा। ये तो मैं एक सामान्य रूप से आपको कह रहा हूं। तो इसके लिए पृष्ठ 453 में देखिए, पहली पंक्ति के अंत से, इससे पीछे सिद्धांति ने यह कहा कि ये शब्द समुदाय अपेक्ष है, समुदाय को कहते हैं, और उदाहरण यूथम वनम आदि दिया। इसके आगे क्या कहते हैं? यदा आग्नेयादीनाम समुदाय वचनौ एतौ, ये दो शब्द हैं। कौन से? अमावस्या और पौर्णमासी, ये दो शब्द जब आग्नेय आदि समुदाय के वाचक हो जाएंगे, इसने सिद्ध किया सिद्धांति ने, तो बोले जब ये समुदाय के वाचक होंगे तथा, तब क्या होगा? दर्श पूर्णमास शब्देन एते एव अभिधीयन्ते, दर्श पूर्णमास शब्द से, दर्श पूर्णमास शब्द से इन्हीं का ग्रहण होगा। कौन? आग्नेय अष्टाकपाल आदि जो ऊपर कहे गए, इन समुदाय का ग्रहण होगा। हो गया इतना? तो दर्श पूर्णमास शब्द या एवं विद्वान में जो है ये अनुवाद होगा और ये उन सबका ग्रहण कराएगा। यहां तक हो गया? तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? अब वो पूरा जो प्रश्न संशय बना हुआ था उसकी दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं। ततः तब एशाम फल संबंध, इनका यदाग्नेय और अष्टाकपालो है, इसका फल के साथ में संबंध होगा, क्योंकि वही याग है, बहुत सारे हैं, उन्हीं का फल से संबंध होगा। या एवं विद्वान में जो पौर्णमासी और अमावस्या शब्द है, ये तो उन्हीं का अनुवाद करने वाला हुआ, इसका फल नहीं होगा अलग से, ये अलग कर्म भी नहीं माना जाएगा, उनका फल होगा। और उनका यदि फल होगा पयांत तक, ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम, ये जो यहां तक का भाग है, ये जब फल युक्त तथा ऐशाम फल संबंध, उनका फल हो जाएगा। ठीक है? पयोअंत जो है वहां तक का फल हो जाएगा। तो ऐसा होने पर क्या होगा? फलवत सन्निधेशु, फल वालों के सन्निधि होने पर, फल वाले कौन से कहे गए थे? यदाग्नेय से लेके पयोंत तक जो वचन हैं, आघार से पहले वाले, ये सब फल वाले हो गए। तो इन फल वालों की सन्निधि से आघार आदि, उसके बाद में जो आघार आदि शब्द कहे गए हैं, ये आराध उपकारकाणी, ये उनके आग्नेय आदि के उपकारक होंगे। ठीक है? तो यहां जो अंत में कहा गया वो यह एवं विद्वान मात्र इतने को लेकर के नहीं कहा गया, सारे को लेकर के कहा गया। यह एवं विद्वान में जब निश्चय हो गया कि ये अमावस्या और पौर्णमासी शब्द समुदाय के वाचक हैं, जब ये निर्णय निकल गया तो किन समुदाय के वाचक हैं वो आया। तो जो जिस समुदाय के वाचक हैं वो फल से संबद्ध हुआ, वो फल से संबद्ध हुआ तो उससे जुड़े हुए जो वाक्य हैं वो उनके उपकारक हुए। ऐसे चल करके निकाला। ये तो आ गया समझ में जी। तो ये जो 453 पृष्ठ में जो दूसरी पंक्ति आई थी, हाँ, तदा दर्श पूर्णमास शब्देन एते एव अभिधीयन्ते, हाँ, ये समझ में नहीं आया क्या? हाँ, तब देखो, तब कब? यदा पहले लिखा हुआ है, उससे जोड़िए। यदा आग्नेय आदि नाम समुदाय वचनौ एतौ, कौन? अमावस्या और पौर्णमासी शब्द। या एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते यजेता, ये पौर्णमासी और नीचे अमावस्या, इन शब्दों से जब आग्नेय आदि, जब ये दोनों शब्द आग्नेय आदि समुदाय के वाचक होंगे तो दर्शपूर्ण मास शब्द से इन्हीं का ग्रहण होगा।
किनका? आग्नेय आदि का। 10 पूर्णमास शब्द से उस समुदाय का ही ग्रहण होगा। ये कहाँ से निकाल रहे हैं कहां से निकाला? जब पहले से निर्णय किया ना, ये समुदाय के वाचक हैं, ये शब्द समुदाय के वाचक हैं, नहीं तो व्यर्थ हो रहे हैं ये यहां पर। यहां कोई याग नहीं है, क्योंकि द्रव्य और देवता नहीं है यहां पर, याग का रूप ही नहीं है यहां पर। ये जो पीछे चर्चा चली, इसलिए ये पृथक याग के वाचक हो नहीं सकते हैं, ये समुदाय के वाचक होंगे। तो समुदाय के वाचक जब ये होंगे, तो जब ये शब्द आएंगे तो उसी समुदाय को कहेंगे। जब मान लीजिए यूथ शब्द या वन शब्द समुदाय का वाचक है, तो जब यूथ और वन शब्द आएगा तो किसको कहेगा? उन्हीं समुदाय को कहेगा, अपने अपने समुदाय को कहेगा। ऐसे ही ये 10 पूर्णमास शब्द के द्वारा इन्हीं का ही कथन किया जाएगा, याग आदि का, समुदाय का कथन किया जाएगा। ये बात हुई बस। ठीक है। और पृष्ठ 456 पर 456, हाँ, ये जो पंक्ति है, पौर्णमासी में अष्टकपाल पुरुडाश होता है हाँ। संबंध, तो इसमें अष्टकपाल पुरुडाश होता है और पौर्णमासी, तो यहाँ हम अमावस्या शब्द कहाँ से ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं? हाँ, वैसे तो देखिए पौर्णमासी शब्द को लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये चर्चा दोनों से जुड़ी हुई है, इसलिए वो भी साथ में आ जाता है। देखिए पृष्ठ संख्या 450, इसमें संस्कृत भाष्य में दूसरी पंक्ति के अंत से जो है, य एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, य एवं विद्वान अमावस्याम यजते। ठीक है, ये पौर्णमासी और अमावस्या है, और ये दोनों वाक्य एक जैसे हैं, और समझाने के लिए इन्होंने य एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते इसको लेकर के चर्चा चलाई है। दूसरे का भी ग्रहण इसमें हो जाएगा, और इसलिए चर्चा में अमावस्या और पौर्णमासी दोनों शब्द आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। जो समाधान पौर्णमासी का है वही अमावस्या वाले में भी गृहीत होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको अब जो हमने पहले पिछली कक्षा में पहला अर्थ लिया था, वहीं से दोबारा लेकर के चलते हैं। प्रसंग क्या है, दिमाग में ये बैठा लीजिए। सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था, य एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, यहां पर कर्म की विधि है, और यद आग्नेयो अष्टाकपालो है, ये गुणों का कथन है। ठीक है, तो जब ये गुणों का कथन होगा, तो बोले यहां पर किस चीज का विधान किया जा रहा है? तो गुणों का विधान किया जा रहा है। तो पहला दोष तो यही आ जाता है, यहां अनेक गुणों का विधान किया गया। अग्नि देवता का, अष्टाकपाल पुरोडाश का। ठीक है, तो ये जो कईयों के विधान किए गए, तो अनेक गुणों का जब विधान किया जाता है तो ये अनेक विधियां हो गई। एक गुण का विधान ही हो सकता है एक बार में, दो का नहीं हो सकता है, अलग अलग अगर करें तो। नहीं तो दो विधि होगी, और विधि होगी तो वाक्य भेद हो जाएगा। एक वाक्य में एक ही विधि होनी चाहिए, दो विधि होते ही वाक्य भेद हो जाएगा। लेकिन यदि यथाग्नियों को में कर्म की भी विधि है और गुण भी कहे गए हैं, तब अनेक विधि नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? तब गुण विशिष्ट विधि हो जाती है। ये जितने गुण अलग अलग हैं, ये कर्म से जुड़ते हुए कर्म को ही कह रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक ही विधि हुई, अनेक विधियां नहीं हुई, क्योंकि ये विशेषण के रूप में जुड़ते हुए कर्म को बता रहे हैं, विशेष्य को बता रहे हैं, तो चूंकि जुड़ चुके हैं इसलिए एक ही विधि हुई। यदि स्वतंत्र देखेंगे, अगर यहां पर कर्म का विधान नहीं होगा, केवल गुणों का होगा, तो ये गुण आपस में तो जुड़े हुए नहीं है, ये क्रिया से जुड़ करके ही आपस में संबद्ध हो रहे थे। तो क्रिया है नहीं, कर्म को का विधान मान नहीं रहे हैं, तो अनेक गुणों का विधान होगा, क्योंकि गुणों में आपस में संबंध नहीं है, तो अनेक विधियां माननी पड़ेंगी, वाक्य भेद होगा, दोष आएगा। तो ऐसी स्थिति में पूर्व पक्षी इन गुणों के विधान में क्या कह सकता है, क्या क्या कह सकता है कि हम ये मानते हैं, ये विधि होगी, ये विधि हो सकती है, ये विधि हो सकती है, उसको यहां पर अलग अलग ढंग से बताया, और उसमें क्या क्या दोष बनते हैं वो सिद्धांती बताता चला जाएगा। एक एक करके छोटी छोटी बात को लिया है। तो देखिए पहले से,
इसको 456वें पृष्ठ पर प्रारंभ से ही देख लीजिए, फिर बार मैं तेजी से थोड़ा कर लेता हूं। कर्म चोदना व आग्नेयादय स्युहु। आग्नेय आदि जो है ये कर्म की विधि यानी गुण विशिष्ट विधि होवे, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्ष ने पूछा कुतः, तो सिद्धांत कह रहा है गुणानाम युगपत शासनात्, क्योंकि यहां पर कई गुणों का एक साथ कथन किया गया है। यदि केवल गुण विधि होती, अनेक गुणों का विधान किया तो वाक्य भेद होगा। इसलिए यहां पर गुण विशिष्ट विधि मानेंगे यानी कर्म का विधान भी मानेंगे तो अनेक गुणों का विधान संगत हो जाएगा, एक ही विधि होगी। तो कहा गुणानाम युगपत शासनात्। आगे एके नैव वाक्येन अत्र अनेकों गुणों विधातुम इष्यते भवता। सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, भवता मतलब पूर्व पक्षिणा, कि आपके द्वारा तो इस एक ही वाक्य से अनेक गुणों का विधान करने की इच्छा व्यक्त की जा रही है, आप ऐसा प्रयास कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। न च शब्दांतरेण चोदिते कर्मणि अनेकों गुण परस्पर संबंधे च असति शक्यते विधातुम। न को बाद में लेंगे, न शक्यते विधातुम। शब्दांतरेण चोदिते, भिन्न शब्द के द्वारा किसी कर्म का विधान कर दिया गया है, तो ये भिन्न शब्द कौन सा होगा वाक्य? या एवं विद्वान वाला। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखना है, वो वहां पर विधि मान रहा है। तो अन्य शब्दांतर के द्वारा कहे गए कर्म के होने पर अनेकों गुण, जब अनेक गुण कहे जा रहे हो किसी वाक्य में, ये अनेक गुण किस वाक्य में? यदाग्नेय में। तो ये परस्पर संबंधे च असति, और इनमें परस्पर संबंध भी नहीं है, तो ऐसे में न शक्यते विधातुम, इन गुणों का विधान नहीं किया जा सकता, अनेक गुणों का विधान नहीं किया जा सकता, वाक्य भेद हो जाएगा। इस पे पूर्व पक्षी ने पूछा था कि कथम, कैसे अनेक गुणों का विधान नहीं किया जा सकता है? तो अब वो एक एक करके अलग अलग ढंग से बताएंगे। बोले यदि तावत, अगर ऐसा मानते हो कि पौर्णमास्याम अष्टाकपालो भवति इति संबंधो विवक्षितः। अब आप अपने मन में इस वाक्य को रखिए जो हमने इस अधिकरण के प्रारंभ में लिया था, यद आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्यायाम च अच्युतो भवति। बस इस वाक्य को दिमाग में रखिए। और इसमें भी आग्नेय, अष्टाकपाल और अमावस्या, या तो पूर्णमासी ले लीजिए। आग्नेय, अष्टाकपाल, पौर्णमासी, भवती। अच्युतो भवती ठीक है, वो अच्युत साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन भवती ले लीजिए। इनके ऊपर सारी चर्चा चलेगी अब। तो कहते हैं कि इसका वाक्यार्थ बोध क्या है, क्या चीज कही जा रही है यहां पर? तो कोई अनेक गुण तो बता नहीं सकता पूर्व पक्षी, अनेक गुण बताएगा तो वाक्य भेद हो जाएगा, अनेक विधि होगी। वो कोई एक चीज बताना चाहेगा जिससे कि वाक्य भेद नहीं हो। वो एक चीज क्या हो सकती है? तो उसमें कहा कि पौर्णमास्याम अष्टाकपालो भवति इति संबंधो विवक्षित है। यहां केवल एक संबंध बताया जा रहा है, पूर्व पक्षी ऐसा कहे। क्या संबंध बताया जा रहा है? कि पौर्णमासी में अष्टाकपाल होता है, पौर्णमासी में अष्टाकपाल होता है। ये पौर्णमासी और अष्टाकपाल के संबंध को बताया जा रहा है बस। न तो पौर्णमासी कर्म को बताया जा रहा है, न अष्टाकपाल का विधान किया जा रहा है, बस इनके संबंध को बताया जा रहा है। ठीक है, ये नई चीज है, संबंध को बताया जा रहा है केवल। इति संबंधो विवक्षिता। तो कहते हैं न तदा, अगर ये मानते हो तो उस समय में न तदा अयम अर्थो अष्टाकपाल सत्तया अभिसंपद्यते। तो ऐसे में ये अष्टाकपाल का जो अर्थ है, अष्टाकपाल का अर्थ क्या है? वो पुरोडाश, अष्टाकपाल वो पुरोडाश है, वह सत्तया, सत्ता से मतलब भवती, इससे संबद्ध नहीं हो पाएगा। देखो, पौर्णमास्याम अष्टाकपालो भवती, इस वाक्य में भवती का संबंध अष्टाकपाल से है, यह हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं, पौर्णमासी और अमावस्या, पौर्णमासी और अष्टाकपाल का संबंध बताया जा रहा है, तो बताने वाली चीज क्या है यहां पर? क्रिया होगी ना, क्रिया ही तो बता रही है, भवती होता है, यही तो बता रहा है। तो यदि संबंध को बता रहा है तो फिर अष्टाकपाल को नहीं बताएगा भवती, क्योंकि वहां जुड़ चुका है वो। ये आक्षेप किया उसने। तो कस्तर ही फिर बोले किसको बताएगा? तो अष्टाकपाल है पौर्णमास्या अभिसंपद्यते इति। आपके में जो कथन है तो वो तो अष्टाकपाल पौर्णमासी के साथ में संबद्ध होता है। पौर्णमास्या यहां पर पौर्णमासी से, तृतीया एक वचन है, उससे संबद्ध होता है। और तत्र तदा भवतिर वर्तते, चूंकि अष्टाकपाल पौर्णमासी से संबंध होता है तो तत्र, तत्र मतलब उस संबंध में, उस संबंध में तब भवती विद्यमान होगा। भवती उस संबंध को कहेगा, होना, किसका होना? संबंध का होना।
जब संबंध को कहा जा रहा है तो जो क्रियावाची पद आएगा भवती, वो संबंध को ही कहेगा। भवती शब्द उस समय में संबंध को कहेगा आपके अनुसार, वो पूर्णाश के होने को नहीं कहेगा। आक्षेप दे रहा है। तदानीम आग्नेय इति अयम अस्य अंतिकाद अपि उपनिपतितो भवति संबंधा भावात न अनेन संबंधुम अर्हति अष्टाकपाल आग्नेयो भवति इति। तो जब ऐसा होगा कि ये संबंध को भवती बता रहा है तो तदानीम आग्नेय इति अयम, ये जो आग्नेय शब्द है, आग्नेयो अष्टाकपालो भवति, आग्नेय ये जो शब्द है ये इसका, अस्य का मतलब इस अष्टाकपाल का, आग्नेयो अष्टाकपालो, आग्नेय और अष्टाकपाल ये दोनों पास पास में पढ़े हुए हैं। तो ये आग्नेय शब्द अस्य मतलब पूर्व अष्टाकपाल शब्द के अंतिकादपि उपनिपतित है, पास में होता हुआ भी भवती संबंध अभावात, चूंकि उसका भवती के साथ में संबंध नहीं हो रहा है इसलिए न अनेन संबंधुम अर्हति, ये आग्नेय शब्द अष्टाकपाल से संबंध नहीं हो सकता है क्योंकि भवती का अष्टाकपाल से संबंध नहीं है। यदि भवती का अष्टाकपाल से संबंध होता तो आग्नेय अष्टाकपाल ये भी जुड़ जाता। अष्टाकपाल आग्नेयो भवती इति, ये इससे ऐसा संबंध नहीं जोड़ सकते आप कि अष्टाकपाल आग्नेय होता है, अग्नि देवता से संबंधित होता है। ये पहला हुआ। यदि अष्टाकपाल और अमावस्या के संबंध को कहा जा रहा है, अब संबंध एक ही चीज हो गई, ये एक इसलिए ला रहा है ताकि अनेक विधियां ना होने पाए। बोले अगर इसको कहोगे तो अष्टाकपाल के साथ भवती नहीं जुड़ पाएगा और आग्नेय भी अष्टाकपाल से नहीं जुड़ पाएगा, ये दोष दिखा दिए। अब देखिए, अब दूसरा ले रहे हैं, संख्या लगा लीजिए इन पे 1 2 करके ताकि भेद हो जाए। यहां तक एक बात पूरी हो गई है। दूसरा अथ करके दूसरी बात है, अथ आग्नेय पौर्णमास्याम भवती इति विवक्षते। पौर्णमासी में कौन होता है? आग्नेय होता है पौर्णमासी में, अग्नि देवता वाला होता है। पहले क्या कहा था? पौर्णमास्याम अष्टाकपाल, पौर्णमासी में अष्टाकपाल होता है। अब कहा पौर्णमासी में आग्नेय होता है, अष्टाकपाल को हटा दिया। तो आग्नेय पौर्णमास्याम भवती इति विवक्षते, ये अगर विवक्षा है तो तदा आग्नेय पूर्वाशयो असंबंध एवं स्यात्। आग्नेय का जैसा अर्थ किया, आग्नेय का यदि अमावस्या से संबंध आप जोड़ रहे हो तो आग्नेय का यानी उसकी संबंध की विधि कर रहे हो तो आग्नेय का पूर्वाश से संबंध करने की विधि नहीं कर सकते आप। अगर करोगे तो फिर वही 2 विधियां हो जाएंगी। आग्नेय शब्द किसके लिए आया है? अमावस्या के साथ संबंध जोड़ने के लिए या तो अष्टाकपाल से संबंध जोड़ने के लिए। तो यदि आप आग्नेय का अमावस्या से संबंध जोड़ते हो, इसके लिए यह आग्नेय शब्द पढ़ा गया है, तो आग्नेय का अष्टाकपाल से संबंध नहीं जोड़ पाएगा, जबकि आग्नेय का अष्टाकपाल से संबंध है। आग्नेय अष्टाकपाल है, वो कैसा है? अग्नि देवता वाला है। तो तथा आग्नेय पूर्णाशयो संबंध पूर्णाशयो असंबंध एवं साथ, आपस में संबंध नहीं हो सकता है। ये दूसरे पक्ष में दोष दिखा दिया। यहां तक 2 बात पूरी हो गई है। तीसरी बात, अथ पौर्णमास्याम अष्टाकपाल से आग्नेयता विधीयते। बोले नहीं, हम तो यहां ये विधि मानेंगे। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? पौर्णमासी में अष्टाकपाल की आग्नेयता कही जा रही है। तो 3 ही शब्द थे ना, आग्नेय, अष्टाकपाल और पौर्णमासी। तो पहले तो 2 को लेकर के किया था, पौर्णमासी के साथ अष्टाकपाल को, पौर्णमासी के साथ आग्नेय को। तो बनी नहीं बात, एक कुछ छूट जाता है। वो मिला करके करना चाहता है एक ही चीज कि अमावस्या में नहीं, पौर्णमासी में एक ही बात है। पौर्णमासी में अष्टाकपाल की आग्नेयता कही जा रही है। अगर केवल यूं कहें अष्टाकपाल की आग्नेयता कही जा रही है तो पौर्णमासी छूट रहा था। पौर्णमासी में अष्टाकपाल की आग्नेयता कही जा रही है तो विधि क्या हुई? पौर्णमासी में जो अष्टाकपाल है वो अग्नि देवता वाला है, ये अग्नि देवता वाला है, ये कहा जा रहा है। विधि का क्या की गई है? अब ना तो पौर्णमासी की विधि की जा रही है, ना अष्टाकपाल की विधि की जा रही है। पौर्णमासी में जो अष्टाकपाल होता है, पौर्णमासी में जो अष्टाकपाल, ये अनुवाद लिया है, अब नया नहीं कहा, कथन किया जा रहा है, पहले का कहा हुआ लेकर है।
पौर्णमासी में जो अष्टकपाल होता है वो आग्नेय होता है। तो ये जो पौर्णमासी वाला अष्टकपाल है उसको आग्नेय से जोड़ा जा रहा है, इतनी सी विधि की जा रही है बस। अब एक ही विधि दिखेगी ना हमारे को, इसलिए कहा अथ पौर्णमास्याम अष्टकपाल से आग्नेयता विधीयते। तो बोले तत्र वक्तव्य, वहां आपको ये कहना पड़ेगा, प्रश्न उठ जाएगा आपकी बात में, प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तत्र वक्तव्य आपको ये बोलना पड़ेगा, ये बोलना जरूरी है। बातचीत में कहते हैं ना कई बार, अगर आप ऐसा कहते हो तो इस पर तो प्रश्न खड़े हो जाएंगे। कईयों की शैली होती है भाई इस पर तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, यानी प्रश्न खड़ा होगा मतलब आपकी बात गलत है। इस पर तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इस पर तो ये प्रश्न खड़ा, इसमें तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो तत्र वक्तव्य में आपको ये कहना पड़ेगा क्या, केन तस्याम अष्टकपालो विहिता इति, अर्थात वहां किस वाक्य से अष्टकपाल का विधान किया गया। जब हम ये कह रहे हैं पौर्णमासी में जो अष्टकपाल है वो आग्नेय होता है, तो पौर्णमासी का विधान तो आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में कहां हो गया, यह एवं विद्वान पौर्णमास्याम यजते, वहां पौर्णमासी का विधान तो हो गया। लेकिन पौर्णमासी में जो अष्टकपाल है वो आग्नेय होता है, तो आग्नेयता का विधान यहां कर रहे हो। ये जो अष्टकपाल है इसका विधान किस वाक्य से हुआ है, यहां तो आप अष्टकपाल को अनुवाद की तरह से ले रहे हो, वो किस वाक्य से, वो वाक्य बताओ, और वाक्य तो कोई है नहीं। तो केन तस्याम अष्टकपालो विहिता इति, इसलिए मतलब आप ये भी नहीं अर्थ कर सकते, ये तीसरे अर्थ का खंडन किया। बात आई समझ में, दोष हो गया ना इसके अंदर। आप अनुवाद के रूप में अष्टकपाल को बोल रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि कहां पर विधि विहित है, और वो नहीं बता सकते तो आप ये अर्थ नहीं ले सकते। दो विधान होंगे, आपको अष्टकपाल का भी विधान करना पड़ेगा और अष्टकपाल की आग्नेयता का भी विधान यहां पर करना पड़ेगा, दो दो विधियां हो जाएंगी। हाँ जी, इसी तीसरे वाले में हम यहाँ पर आग्नेयता की विधि मान रहे हैं पूर्व पक्षी के मत से। हाँ जी, तो अगर आग्नेयता की केवल ना मान करके अष्टकपाल की आग्नेयता इसको मान ले तो देखो, नई चीज मत लाओ अभी, ये तो और आगे सारी चर्चा चल रही है। अभी ये जो कहा जा रहा है उसको समझो केवल, इन्होंने जो पक्ष उठाए हैं ये क्या कह रहे हैं इतने को समझ लो। आगे अब चौथा ले रहे हैं, अथ तस्याम आग्नेयस्य अष्टकपालता तथापि एष दोषः। तो तस्याम मतलब पौर्णमास्याम। अब दूसरे ढंग से कह रहा है ये पलट करके, क्या है, तस्याम यानी उस पौर्णमासी में आग्नेय की अष्टकपालता कही जा रही है। पिछले वाले से इसमें क्या भेद है, पिछले वाले में कहा था अमावस्या में अष्टकपाल की आग्नेयता कही जा रही है, अब कहा अष्टकपाल में आग्नेय की नहीं, पौर्णमासी में आग्नेय की अष्टकपालता कही जा रही है। पौर्णमासी पहले से है और उसमें अग्नि देवता है, तो अग्नि देवता के लिए क्या है, अष्टकपाल पूर्वनाश है, ये कहा जा रहा है। पहले क्या था, पौर्णमासी में अष्टकपाल है, ये अष्टकपाल किसके लिए है, किस देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए, आग्नेय के लिए। अब कहा जा रहा है पौर्णमासी में अग्नि देवता है और इस अग्नि देवता के लिए क्या है, अष्टकपाल है। वो केवल उसको पलट दिया है, तो इसलिए कहा तथापि एष दोष है, वहां भी ये का यही दोष आएगा। क्या दोष आएगा, क्या दोष आएगा, किसका विधान, किसका विधान। पिछले में तो कहा था केन तस्याम अष्टकपालो विहिता, किस वाक्य से अष्टकपाल का विधान है। नीचे का तथापि ऐसा दोष है, यहां भी यही दोष आएगा। तो क्या दोष आएगा कि यहां अष्टकपाल किस वाक्य से कहा गया है, ठीक है, वही दोष है ना जो पिछला वाला था, उसी तरह का दोष है, वही दोष है, मतलब उसी तरह का दोष है कि पिछली बार ये पूछा था कि अष्टकपाल का विधान कहां है, यहां कहेंगे अग्नि देवता का विधान कहां है। वो दोष यूं का तो नहीं आएगा, यहीं के अनुसार से बदलेगा वो। ये चार बातें हो गई। अब पांचवी लीजिए, अथ पौर्णमासी इति उभाभ्याम संबद्धेता। बोले पौर्णमासी शब्द दोनों से जुड़ जाएगा, किससे, आग्नेय से भी और अष्टकपाल से भी। एक पौर्णमासी दोनों से जुड़ जाएगा। तो परस्परेण द्रव्य देवतयो असंबंध एव स्यात्। यदि ऐसा मानोगे तो द्रव्य और देवता का आपस में संबंध नहीं होगा। संबंध बताना है तो एक ही तो बताओगे, दो तो बता नहीं सकते।
क्योंकि दो बताते ही तो फिर तो अनेक विधियां हो जाएंगी, अनेक विधि होते ही तो वाक्य भेद हो जाएगा। तो आपको बताना तो एक ही है। तो अब ये इस ढंग से क्या कर रहा है कि अमावस्या, ये पौर्णमासी में या अमावस्या में, किसी में भी पौर्णमासी में के साथ अग्नि देवता को जोड़ लिया और पौर्णमासी के साथ में अष्टाकपाल पुरुडाश को जोड़ लिया, एक से जोड़ लिया। जैसे कि गुण विशिष्ट विधि में क्रिया का विधान करते हुए अनेक गुणों का कथन कर दिया जाता है, क्योंकि वो सब उससे जुड़ जाते हैं, सब उससे जुड़ जाते हैं, इसलिए एक ही विधान माना जाता है। तो बोले पौर्णमासी से इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, बस एक ही बात होगी। तो ऐसे कह रहे हैं कि यदि आप उससे जोड़ लोगे तो अग्नि देवता और अष्टाकपाल पुरुडाश, इनके आपस के संबंध को जोड़ने के लिए क्या है आपके पास में, क्योंकि ये वाक्य तो आपको पौर्णमासी से जोड़ रहा है इन दोनों को। लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए तो आप कुछ नहीं, या तो इसी से जोड़ोगे तो वाक्य भेद होगा, विधि होगी, दो विधियां हो जाएंगी। तो आप और कोई उपाय नहीं है, एक ही रखते हो तो इसको किससे बताओगे। तो कहा अथ पौर्णमासी इति उभाभ्याम संबद्धेत परस्परेण द्रव्य देवतयो असंबद्ध एवं स्यात्, देव देवता का संबंध नहीं बन पाएगा, जबकि वो बनना चाहिए। तो इस तरह भी नहीं कर सकते, ये पांचवां अर्थ इन्होंने खंडित किया, इस तरह भी वाक्यार्थ बोध नहीं ले सकते। छठा, अथ द्रव्य देवते परस्परेण विशिष्टे सत्यौ पौर्णमास्या संबद्धेताम इत्युच्यते। अग्नि अंतिम कह रहा है छठा, बोले कि द्रव्य और देवता आपस में विशिष्ट होते हुए, विशिष्टे सत्यौ, आपस में विशिष्ट होते हुए, विशिष्ट होते हुए मतलब विशेषण विशेष्य भाव होते हुए। कौन किसका विशेषण बनेगा? अष्टाकपाल विशेष्य बनेगा और आग्नेय विशेषण बनेगा। इससे पहले वाले में क्या कहा था कि आग्नेय और अष्टाकपाल ये अलग अलग पौर्णमासी से जुड़ गए। तो बोले ये जुड़ नहीं सकते, क्योंकि तब द्रव्य और देवता में संबंध नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि द्रव्य देवता में पहले संबंध जोड़ देंगे हम विशेषण विशेष्य का, आग्नेय अष्टाकपाल। तो विशिष्ट अग्नि देवता विशिष्ट पुरुडाश जो अष्टाकपाल है उसका पौर्णमासी से संबंध जोड़ लेंगे, तो विशिष्ट करके संबंध जोड़ लेंगे तब तो आ जाएगा। तो जो पिछले में समस्या थी वो हट जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अथ द्रव्य देवते परस्परेण विशिष्टे सत्यो पौर्णमास्या संबद्धेताम इति उच्यते, उससे के साथ जुड़ जाए अगर ऐसा कहा जाता है तो उसमें दोष दिखा रहे हैं कि आग्नेयो अष्टाकपालो यह स पौर्णमास्याम भवती थी। दोष नहीं, अभी ये उसकी वाक्यार्थ बोध बता रहे हैं। जब आग्नेय अष्टाकपाल को विशिष्ट करके पौर्णमासी से जुड़ेगा तब क्या वाक्यार्थ बोध बनेगा, वाक्य का क्या बनेगा वो ये बताया। इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। आग्नेयो अष्टाकपालो यह, जो आग्नेय अष्टाकपाल है स पौर्णमास्याम भवती, वह पौर्णमासी में होता है। जो आग्नेय अष्टाकपाल है वह पौर्णमासी में होता है। तो अब आग्नेय अष्टाकपाल का पौर्णमासी से संबंध जोड़ा जा रहा है, एक ही विधि हुई बस, तो ठीक है, वाक्य ठीक हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी प्रस्तुत करे तो इसका इस पर आक्षेप कर रहे हैं। बोले तस्य अप्रसिद्धत्वाद एतदपि अयुक्तम, इसके अप्रसिद्ध होने के कारण से ये आपका कथन ठीक नहीं है। प्रसिद्ध का मतलब अग्नि देवता से संबंधित जो अष्टाकपाल है ये पहले से प्रसिद्ध यानी ज्ञात नहीं है। अगर पहले से ज्ञात होता तब तो ये अनुवाद के रूप में आ जाता है कि आग्नेय अष्टाकपाल है। ये आपने जोड़ कैसे लिया कि आग्नेय अष्टाकपाल है? किसी और वाक्य से होता और ये अनुवाद होता तब तो कथन ठीक होता। आप इसी से ही तो जोड़ रहे हो, इसी वाक्य से। आग्नेयो अष्टाकपाल, ये जो है आग्नेयो अष्टाकपालो, ये आप यहीं से तो जोड़ रहे हो, यहीं से तो जोड़ रहे हो। यानी पहले से अप्रसिद्ध था, यहीं पर ये प्रसिद्ध किया जा रहा है कि ये अष्टाकपाल आग्नेय होता है। आग्नेय अष्टाकपाल है तो दो विधियां हो जाएंगी। आग्नेय अष्टाकपाल की विधि होगी, उसका संबंध जोड़ रहे हो, और फिर इन दोनों का पौर्णमासी से संबंध जोड़ रहे हो, तो दो तो फिर भी हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ये मानते हो कि आग्नेय अष्टाकपाल यहां पर विधि नहीं है, अनुवाद है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको पता कैसे लगा, पहले प्रसिद्ध कैसे था, यानी पहले और किस वाक्य में कहा गया, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा कोई वाक्य है नहीं, इसलिए बोले ये अर्थ भी आप नहीं ले सकते। तो आग्नेय अष्टाकपालो यह स पौर्णमास्याम भवती, तो तस्य का मतलब है आग्नेय अष्टाकपाल है, ये जो वचन है इसका अप्रसिद्धत्वाद, पहले से कहीं प्रसिद्ध नहीं है। एतदपि अयुक्तम, ये भी अयुक्त है, ठीक नहीं है ये।
अब इसके आगे का और एक परिकल्पना कर रहे हैं, सातवां अर्थ कह सकते हैं इसको, या इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है वैसे तो छठे से ही, क्या कि अथ केनचित अग्नये संकल्पिता पौर्णमास्यम विधीयते। अगर आप यूं कहो कि कहीं वैसे तो प्रसिद्ध नहीं है शास्त्र से, लेकिन किसी ने संकल्पित कर लिया, केनचित अग्नये संकल्पिता, किसी के द्वारा अग्नि देवता के लिए इसका संकल्प ले लिया गया, इस पूर्वराश का, अष्टादश पूर्व अष्टाकपाल का संकल्प कर लिया है, उसका पौर्णमासी में विधान किया जा रहा है। अर्थात किसी ने वैसे ही संकल्पित कर लिया, प्रसिद्ध नहीं है लेकिन किसी ने संकल्पित कर लिया, और उसके कारण से अब यहां पर, अब वो पहले से कहा गया, संकल्प कर लिया मतलब ज्ञात हो गया, अब उसका अनुवाद है, ऐसा अगर कोई कहे तो आगे सिद्धांति कह रहे हैं तथापि देवताया अविद्यमानत्वात् रूपाभाव एव। हाँ, तथापि देवताया अविधानात रूपाभाव एव, बोले फिर भी अगर किसी ने आग्नेय अष्टाकपाल को संकल्पित कर भी लिया है तो भी यहां देवता का तो कथन फिर भी नहीं है, क्योंकि जिस समय हम ये कहेंगे आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्या पौर्णमास्याम भवती, अब इसमें आग्नेय शब्द अष्टाकपाल का विशेषण बन रहा है, और आग्नेय और अष्टाकपाल शब्द से पूर्णाश का ग्रहण हो रहा है, अग्नि देवता का नहीं हो रहा है। अग्नि देवता का विधान कहां से हो गया? किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि ये पूर्णाश आग्नेय है, तो पहले अग्नि देवता का विधान भी तो करना पड़ेगा। उसने संकल्प क्या किया है? केवल ये पूर्णाश अग्नि देवता से संबंधित होता है, लेकिन अग्नि देवता का विधान कहां से लाए? पहले अग्नि देवता तो आना चाहिए, तब कहेगा कि ये पूर्णाश अग्नि देवता से जुड़ा हुआ है। तो अग्नि देवता का विधान कहां से कर दिया? या अग्नि देवता तो है नहीं, और अग्नि देवता नहीं है तो ये पूरा विधान नहीं होगा, क्योंकि केवल द्रव्य का विधान होगा, देवता का विधान नहीं माना होगा यहां पर। इसलिए इन्होंने कहा तथापि देवताया अविद्यमानत्वात् रूपा भाव एवं, क्योंकि देवता नहीं है इसलिए याग का जो रूप होता है पूरा द्रव्य और देवता दोनों को मिला करके, तो देवता नहीं है तो पूरा रूप नहीं होगा, तो अरूप रूपा भाव एवं, रूप का अभाव होगा। और ऐसे में अगर कोई कहे कि अथा अग्निर्देवता भविष्यति थी कश्चित ब्रूयात, कोई कहे कि चलो इसी से अग्नि देवता को भी मान लेंगे, आग्नेय और अष्टाकपालों में आग्नेय कथन से इसी से अग्नि देवता को भी मान लेंगे, अग्नि देवता का भी विधान मान लेंगे। अगर ऐसा कोई कहता है तो सवक्तव्य, उसको यह कहा जाना चाहिए क्या? मिथश्च अनर्थ संबंध इति। ये सूत्र है हमारे पहले अध्याय के चौथे पाद का 15वां सूत्र, पीछे आ गया। मिथश्च अनर्थ संबंध, आपस में ये संबंध ठीक नहीं बनेगा। क्या संबंध ठीक नहीं बनेगा? कि एक तरफ आग्नेय शब्द अष्टाकपाल से जुड़ करके लग रहा है, संबंध को उससे जुड़ रहा है, और एक तरफ आग्नेय से अग्नि देवता की विधि भी बताई जा रही है, यानी विधि भी के रूप में भी प्रस्तुत हो रहा है और अनुवाद के रूप में भी प्रस्तुत हो रहा है। ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं, एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती हैं, ये दोष आएगा। सवक्तव्य मिथश्च अनर्थ संबंध इति। इसी को खोल रहे हैं आगे, न ही आग्नेय शब्दों अनुवादो विधिश्च भवती थी। आग्नेय शब्द अकेला एक बार में अनुवाद भी हो जाए और विधि भी हो जाए, ये नहीं हो सकता है। या तो आप इसको केवल अनुवाद मानिए या केवल विधि मानिए, दोनों नहीं हो सकते। और अगर इस पे कोई कहे, पूर्व पक्षी कहे कि कल्पयिष्यामो देवतामिति चेत, कोई कहे कि हम देवता की कल्पना कर लेंगे, तो सिद्धांति कह रहे हैं न असति विधाने देवताया अभावात। अगर आप विधान नहीं है देवता का तो देवता का अभाव ही मानेंगे, अगर विधान नहीं है तो देवता का अभाव ही मानना पड़ेगा। आप ऐसे कल्पित नहीं कर सकते, देवता को आप ऐसे कल्पित नहीं कर सकते। अपूर्व तो हमें मानना पड़ता है, कल्पित जो करते हैं अपूर्व अदृष्ट वो तो मानना पड़ता है, क्योंकि बाकी सारा विधान है, कर्म बताया गया है, तो उसका कुछ ना कुछ फल प्रयोजन होना ही चाहिए। लेकिन आप देवता का की जो कल्पना कर रहे हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि कौन सा देवता होगा, ये तो विहित है तो ही स्वीकार होगा। तो न असति विधाने देवताया अभावात, असति विधाने, न को तो इधर कर लिए, असति विधाने, विधान नहीं होने पर देवता का अभाव होने से। आगे संबंधी शब्दों एवं देवता इति, ये जो देवता है वो संबंधी शब्द है, दूसरे से जुड़ता है। स एव अग्नि अष्टाकपालस्य, कि ये देवता जो शब्द है हमेशा उसके लिए जो द्रव्य होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, विशिष्ट हो जाता है। तो कहते हैं स एव अग्नि अष्टाकपालस्य देवता, इसमें एव शब्द को हम बाद में लेंगे। तो स अग्नि अष्टाकपालस्य एव देवता,
ये जो अग्नि है ये अष्टाकपाल का ही देवता है, न आज्य से, आज्य का नहीं है। एव शब्द को वहां लेंगे। तस्माद अवश्यम आग्नेय अष्टाकपाल संबंधो विधातव्य है। इसलिए आग्नेय और अष्टाकपाल का संबंध तो आपको बताना ही पड़ेगा, और आग्नेय अष्टाकपाल को आपको पौर्णमासी में भी बताना पड़ रहा है, संबंध जोड़ना पड़ रहा है, तो अनेक हो गया, अनेक विधियां हो गई। तो स एष यागो भवती थी। और यदि आप आग्नेय और पूर्णाश, आग्नेय और अष्टाकपाल का संबंध बता रहे हो और पौर्णमासी में बता रहे हो, तो बोले ये तो याग ही बन गया। फिर याग बन गया मतलब इसमें देवता आ गया, इसमें द्रव्य आ गया, तो याग ही आ गया फिर तो। और याग आ गया तो क्या हुआ? तेन पौर्णमासी याग से अपरो याग संबंधी विधीयते। तो आपके मत के अनुसार क्या बनेगा? या एवं विद्वान में तो पौर्णमासी का विधान पहले से हो चुका, और यहां पर भी चूंकि द्रव्य और देवता आ गया तो उस पौर्णमासी याग का ही एक संबंधी अन्य याग का यहां विधान किया जा रहा है, ऐसा अर्थ निकल के आएगा। पौर्णमासी याग का पहले से विधान हो चुका आपके मत में, यहां पर फिर से देवता से युक्त होकर के द्रव्य का विधान किया गया, इससे पौर्णमासी याग का ही एक और अपर संबंधी याग यहां पर विहित किया जा रहा है, यह अर्थ निकल के आएगा। न द्रव्यम देवतावा, न तो वहां द्रव्य का विधान माना जाएगा न देवता का विधान माना जाएगा, एक नए याग का विधान मानना पड़ेगा। ये एक और दोष दिखा रहे पूर्व पक्षी पर। आगे न च यागस्य यागांतरम रूपम भवति, लेकिन एक याग का दूसरा याग कोई रूपांतर नहीं होता है। ये एक याग है और उसी का रूपांतर एक दूसरा याग हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसलिए ये आपका अर्थ भी ठीक नहीं है। अतो रूप अवचनात् पौर्णमासी अमावस्या असंयुक्त न अपूर्वयो कर्मणोर विधातारो। तो इसलिए रूपावचनात्, रूप का अवचन होने के कारण से, या एवं विद्वान में रूप का वचन नहीं होने से पौर्णमासी और अमावस्या से संयुक्त जो समुदाय है, दो वाक्य हैं, वो पूरे जो समुदाय हैं, ये न अपूर्वयो कर्मणो विधातारो, ये अपूर्व कर्म के विधान करने वाले नहीं होंगे, अर्थात ये अनुवाद करने वाले होंगे। पूर्व में जो आग्नेय आदि कहा गया उसका अनुवाद करने वाले होंगे, नए कर्म के विधान करने वाले नहीं होंगे। यहां तक इन्होंने बात की। अलग अलग अर्थ, अलग अलग जिस समय देख रहे हैं, कुछ तो अलग अलग लग ही रहा होगा ना, कि कभी इससे जोड़ा कभी इससे जोड़ा, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, उन सबका खंडन किया। ये सब चीजें हमारे को कभी वहां काम आ सकती हैं जब कभी अर्थ हमें निकालना हो, और कौन सा अर्थ है, विधि क्या है, हमारे को खोजनी हो और सीधे सीधे पता नहीं लग रही हो, तो हमें बहुत सारी संभावनाएं नजर आएंगी कि शायद ये विधि की जा रही है, शायद ये विधि की जा रही है, क्या इसका इससे संबंध जोड़ा जा रहा है, इस गुण का विधान किया जा रहा है, क्या चीज यहां पर मुख्य कही जा रही है, ये खोजने में क्या क्या कैसे कैसे देखा जा सकता है, वो हमारे को थोड़ा इससे अंदाजा आ जाता है। आगे देखिए, अब एक और आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया था, उसका उत्तर दे रहे हैं। यत्तु उक्तम, जो आपने ये कहा था, क्या कहा था? पौर्णमासी अमावस्या शब्दौ लक्षणया प्रकृतान यागान अनुवदितुम शक्नुतो न आंजस्येन इति नैष दोषः। पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप दिया था कि पौर्णमासी और अमावस्या ये दो शब्द हैं, ये लक्षणा से प्रकृति में आ रहे याग आदि का अनुवाद कर सकते हैं। तो बोलिए सरलता से नहीं कर सकते, लक्षणा से कर सकते हैं, न आंजस्येन, आंजस्य का मतलब सहजता से, अभिधा से, अभिधा से नहीं करते हैं, लक्षणा से करते हैं। तो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था कि इसमें लक्षणा का दोष आ रहा है, अभिधा तो है नहीं, लक्षणा का दोष आ रहा है, उसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है। नैष दोष, बोले इसमें हम जो लक्षणा कर रहे हैं, इस लक्षणा में कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? यदा आंजस्येन शब्दार्थो नावकल्पते, जब सरलता से यानी अभिधा से अर्थ संभव नहीं होता है, तथा लक्षणया अपनी कल्प्यमान साधुर्भवती, तब लक्षणा से कल्पित अर्थ किया जाता है, वह भी साधु ही होता है, ठीक ही होता है। अभिधा नहीं है तो लक्षणा तो करेंगे ही, वो भी ठीक होता है। यथा, जैसे कि लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, अग्नौ तिष्ठति अवट तिष्ठति, दो वाक्य हैं ये, अग्नि में रहता है, वही है जैसे गंगायाम घोषा है, गंगा में झोपड़ी है, तो गंगा में झोपड़ी है का मतलब गंगा के अंदर ऊपर पानी में नहीं होता है, उसके बगल में होता है। तो इसी तरह से अग्नौ तिष्ठति, ये तो आग में बैठा है, अग्नौ मतलब सप्तमी विभक्ति है, आग में बैठा है, आग में बैठा है का मतलब आग के समीप बैठा है। अवटे तिष्ठति, अवट कहते हैं गड्ढे को, गड्ढे में बैठा है, गड्ढे पर बैठा है यूं कहो, बीच में,
गड्ढे के समीप बैठा है। तो अग्नि समीपे अवट समीपे तिष्ठती थी भवती समव्यवहार, उसके समीप रहता है, ये समव्यवहार लोक में व्यवहार देखा जाता है, यही अर्थ लिया जाता है। तो लक्षणापि ही लौकिकी एव इति, ये जो लक्षणा है ये भी लौकिकी है, लोक से संबद्ध है, यानी व्यवहार में चलती है। लोक का मतलब यहां पर हीन भावना से नहीं कहा जा रहा है। लोक क्या होता है? व्यवहार से जुड़ा हुआ रहता है। लोक शब्द व्यवहार से, कोई ऐसा व्यवहार होता है, ये एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा अर्थ लिया जाता है, ऐसा अर्थ हम समझते हैं, व्यवहार में आ रहा है, ये है यहां पर लोक का अर्थ। क्योंकि लोक वही होता है जो व्यवहार में है। लेकिन हम जब वेद या शास्त्र के साथ साथ लोक शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई बार उसको हीन भावना से देखते हैं और कहते हैं कि लोक के प्रमाण से इसको कहा जा रहा है। वेद के शास्त्रों के प्रमाण से कुछ कहें तो ठीक है, लोक का प्रमाण से ये सिद्ध हो रहा है तो, लेकिन ये बहुत जगह लोक के प्रमाण से सिद्ध करते हैं और उसमें हमेशा हमारे को ये समझना चाहिए कि लोक का प्रमाण क्यों है। ये उस तरह से बात है, बोले तो प्रत्यक्ष है, व्यवहारिक है। इस ढंग से जो आज हम बोलते हैं उसको लौकिक कह रहे हैं, तो लोक में देखा जाता है, यानी प्रत्यक्ष है, इसको आप खंडन नहीं कर सकते, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। ये हम सब व्यवहार करते हैं और वहां कोई आपत्ति हमारे को नहीं है, तो ऐसी यहां पर भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये लोक प्रमाण बनता है, प्रत्यक्ष की तरह से जाता हुआ। आगे देखिए, सिद्धांति ही अपनी बात की पुष्टि और कर रहा है। 7वां सूत्र, व्यपदेशश्च तद्वत्, बोले इसी तरह से व्यपदेश भी हमें प्राप्त होता है, कथन भी प्राप्त होता है। किस रूप में? कि ये आग्नेय आदि जो है ये प्रधान है। तो वाक्य दिया इन्होंने, उग्राणी व एतानी हवींशी अमावस्यायाम संभ्रियंते। अमावस्या में ये जो हवियां हैं ये उग्र रूप, ये उग्र हवियां हैं, उग्र हवियां ली जाती हैं। उग्र मतलब तेजस्वी, निंदित अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थों में तेजस्वी, विशेष गुणों से युक्त, उग्र, तीव्र, अधिक अच्छी, जिसपे गुणों का उद्रेक हो, अच्छा हो, ऐसी हवियां ली जाती है। आग्नेयम प्रथमम, जो पहली आहुति होती है वो आग्नेय अग्नि देवता वाली होती है। और ऐन्द्रे उत्तरे, और इंद्र देवता संबंधी बाद की 2 होती हैं। उत्तरे में ये जो द्विवचन है, ऐन्द्रे, ऐन्द्रे मतलब इंद्र से संबंधित 2 होती हैं। वो 2 कौन सी होती हैं? देखिए पीछे जो हम देख रहे थे इस अधिकरण के प्रारंभ में ही, तो 449 पृष्ठ पर भाष्य की सबसे अंतिम देखिए, ऐन्द्रम दधि अमावस्यायाम, अमावस्या में इंद्र देवता से संबंधित दही है। तो इंद्र तो देवता है और दधि द्रव्य है, हवि है। और अगला क्या है? ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम, इंद्र ही देवता है और पय दूध एक दूसरी हवि वहां पर बताई गई है अमावस्या में। तो इंद्र से संबंधित 2 हवियां हो गई, दधि और पय, उसकी तरफ यहां पर संकेत है। तो पहले तो आग्नेय प्रथम होगा। आग्नेय क्या होगा? तो आग्नेय अष्टाकपालो, अग्नि देवता से संबंधित अष्टाकपाल पूर्णाश होगा, और इंद्र देवता से संबंधित बाद वाली 2 होंगी, यानी दधि और पय। तो इति समुच्चयम दर्शयति, यहां पर समुच्चय कहा गया है। समुच्चय कैसे कहा गया? ये कहा गया ये तो पहले और ये बाद में, यानी ये भी दी जाएगी वो भी दी जाएगी, तो समुच्चय हो गया ना। आग्नेय आदि नाम गुणत्व विकल्प स्यात्, यदि यहां आग्नेय आदि गुण कर्म होते, गुण कर्म होते तो बोले यहां पर विकल्प हो जाता। कैसे विकल्प होता? कि जो गुण होते हैं ये भी कर लो चाहे वो भी कर लो, इस रूप में यहां पर विकल्प हो जाता। जब इसको प्रधान मानेंगे तो ये सारे के सारे सारी जू की तू जाएंगी, और जब गुण मानेंगे तो यहां पर चाहे तो ये और चाहे तो ये विकल्प आने लगेगा। तो आग्नेय दीनम गुणत्व विकल्प तत्र आग्नेयम प्रथमम, यहां तो लिखा हुआ है आग्नेय का पहला है, और ऐन्द्रे उत्तरे द्वे, इंद्र के लिए बाद वाले 2 हैं। इति व्यपदेशो नावकल्पेत, अगर विकल्प होता तो ये प्रथम और उत्तर वाला जो कथन है ये संगत नहीं होता। प्रथम और उत्तर कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि विकल्प में कभी भी ये नहीं कहा जाता, ये तो समुच्चय में ही कहा जाता है। विकल्पे संभार पौर्वा पर्य अनुपपत्ति रीति, विकल्प में संभार के, संभार मतलब संहार, जो ये चीजें होती हैं, जो द्रव्य हैं यानी आहुति द्रव्य हैं, इनका पौर्वापर्य की अनुपपत्ति होती है। पौर्वापर्य सिद्ध नहीं होता है।
जब दो चीजें विकल्प होती हैं, चाहे तो ये चाहे ये है, तो उसमें कभी ये होता है कि पहले ये और फिर ये। विकल्प में कोई सा भी ले लो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो। विकल्प क्या होता है, व्याकरण में क्या बोलते हैं, एक पक्ष में ये और एक पक्ष में ये, ऐसा होता है ना, एक बार ये और एक बार ये। ऐसा पढ़ाते समय बोलते हैं, मैं बचपन में ऐसा समझता था, वो बता रहा हूं। विकल्प का क्या मतलब होता है, एक पक्ष में ये और एक पक्ष में ये, एक बार ये और एक बार ये, इस भाषा में बोला जाता था। तो यानी जब विकल्प होगा कि भाई चाहे तो दूध ले लो चाहे दही ले लो, ये विकल्प है, तो एक पक्ष में ये और एक पक्ष में ये, एक बार ये और एक बार ये, एक दिन दूध और एक दिन दही, फिर अगले दिन दूध, फिर अगले दिन दही, फिर अगले दिन दूध, फिर अगले दिन दही, ये विकल्प हो गया ना। ऐसा अर्थ नहीं होता है विकल्प का। ऐसा अर्थ होता तो कह सकते पहले ये और फिर ये, पहले ये और फिर ये। विकल्प का मतलब है आप प्रतिदिन दूध ही लेते हो तो दूध ही लेते रहो, आपको दही लेना है तो आप प्रतिदिन दही लेते रहो। विकल्प का ये मतलब नहीं होता है कि एक बार ये और एक बार ये, मतलब एक दिन ये लेना पड़ेगा एक दिन ये लेना पड़ेगा, ऐसी बाध्यता नहीं होती है उसमें। तो जब बाध्यता नहीं होती है तो प्रथम और उत्तर, पूर्व और उत्तर, ये प्रयोग वहां विकल्प में नहीं हो सकता। तो यहां पर आग्नेयम प्रथमम ऐन्द्रे उत्तरे, ये जो कथन किया ये समुच्चय को बताता है, विकल्प नहीं है, इसलिए ये प्रधान कर्म है, गुण कर्म नहीं है। आगे 8वां सूत्र, लिंग दर्शनाच, और बोले इसके लिए हमें प्रमाण भी सीधा सीधा प्राप्त होता है। लिंगम च दृश्यते, क्या लिंग दिख रहा है, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते, पौर्णमासी में 14 आहुतियां दी जाती हैं, और त्रयोदश अमावस्यायाम, अमावस्या में 13 आहुतियां दी जाती हैं, एक आहुति का अंतर आ रहा है इति। तो ये कैसे अंतर आया, तो उसके लिए देखिए नीचे विवरण में युधिष्ठिर जी ने लिखा है। तो पौर्णमासी की 14 आहुतियां क्या है, तो पहले तो 5 प्रयाज और 3 अनुयाज 8, और 3 प्रधान याग की आहुतियां। प्रधान याग की 3 आहुतियां हैं, वो कौन सी हैं, एक तो आग्नेय पुरोडाश होगा, फिर अग्निशोमीय उपांशु याग और अग्निशोमीय पुरोडाश, ये इन्होंने लिखा है यहां पर 3, और फिर 2 आज्य भाग और 1 शिष्टकृत, ऐसे करके 14 हुई हैं, ये 14 हो गई। और त्रयोदश अमावस्यायाम में लिखा है, ये है सान्नाय्य पक्ष में। सान्नाय्य कहते हैं दूध और दही को मिलाकर के जो आहुति बनती है वो सान्नाय्य कहते हैं, दोनों मिले हुए हैं। तो सान्नाय्य पक्ष में पूर्वत 5 प्रयाज, 3 अनुयाज और 2 आज्य भाग और 1 शिष्टकृत, ठीक है, ये 11 हो गई। और प्रधान याग की 3 आहुतियों की जगह 2 ही आहुतियां होती हैं, कौन सी, तो प्रधान याग के 3 द्रव्य आग्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय होने पर भी आहुतियां 2 ही होती हैं, क्योंकि ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय इनका एक ही देवता होने से दधि और पय दोनों को मिलाकर के आहुति दी जाती है, ये सान्नाय्य कहलाता है, दोनों को मिलाकर के। तो इसलिए आहुति की संख्या कम हो जाती है, इस कारण अमावस्या में 2 प्रधान आहुतियां होती हैं, पूर्व की 11 मिलाकर 13 आहुतियां होती हैं। इस ढंग से प्रस्तुत किया है इन्होंने यहां पर। तो इससे क्या पता लगा, ये प्रधान है, ये जो केतु वहां पर जाएंगे, संख्या 13 गिनी गई है। यदि ये गुण होते तो यहां पर विकल्प होता, और विकल्प होता तो 13 संख्या नहीं होती, एक और कम हो जाती, क्योंकि या तो आग्नेय पुरोडाश होता या ऐन्द्र दधि या पय, इनमें से कोई सा एक होता, इनके बस एक ही होता, एक ही आहुति से हो जाता, 3 या 2 नहीं होते। ये संख्या इस बात को बता रही है कि यहां विकल्प नहीं है, और विकल्प नहीं है तो ये सब अनिवार्य है, यानी ये प्रधान है। यही कर्म इनकी यहां पर इसी ढंग से विधि की गई है। तो इस पे जो इन्होंने आगे विशेष विचार करके कहा है, उसको उसी पे मैं कह रहा था कि इसमें जो संशोधन की बात है, देखिए विशेष विचार को पढ़ लेते हैं। ऊपर अमावस्या की 13 आहुतियां बताई हैं, वह याज्ञिक समाचार व्यवहार के अनुसार है। पूज्य आचार्य पाद ने, यानी इनको जिन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने हमें पढ़ाते समय इसी प्रकार उपपत्ति बताई थी, यह हमारे पढ़ते समय की टिप्पणी से ज्ञात होता है। यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि अमावस्या में उपांशु याग की प्रवृत्ति बौधायन आदि कतिपय सूत्रकारों के यहां मानी गई है,
और आपस्तंभ सूत्रकार अमावस्या में उपांशु याज नहीं मानते हैं। यही पक्ष मीमांसा का भी है। ये 10वें अध्याय के अंदर आएगा। उपांशु याजस्य पौर्णमासी कर्तव्यता अधिकरणम। उपांशु याज में पौर्णमासी की कर्तव्यता का कथन एक अलग से अधिकरण आएगा। ईश्वर स्वामी का भी है। और मीमांसा 10-8-19 में ये जो लिखा है सूत्र 58वां, और तथा च अन्यार्थ दर्शनम सूत्र के भाष्य में अमावस्या में उपांशु याज न करने में, उपांशु याज क्यों नहीं करना चाहिए अमावस्या में, इसके लिए यही मतलब चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते, ये जो 14 कही गई पौर्णमासी में, और त्रयोदश अमावस्याम वचन लिंग रूप से उद्धृत किया गया है। ये वहां पर इसको भी इसी को उद्धृत किया गया और इसी के आधार पर वहां पर निर्णय निकाला गया है। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। अब जो आगे का है ये विचार नहीं था, जिसको कि इन्होंने पृष्ठ संख्या 1193 में युधिष्ठिर जी ने आगे फिर संशोधित किया है। इसमें लिखा है इस अवस्था में अमावस्या में उपांशु याज के न होने पर ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय की एक आहुति देने पर 13 आहुतियां उपपन्न होती हैं। अमावस्या में, तो इन्होंने तो ये लिखा है ना, अमावस्या में उपांशु याज न करने में, उपांशु याज होगा ही नहीं वहां पर, और उपांशु याज नहीं होगा, जबकि नीचे क्या लिखने में आ गया, उपांशु याज के न होने पर ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय की एक आहुति देने पर 13 आहुतियां उत्पन्न होती हैं। 11, एक आग्नेय पुरोडाश, एक ऐन्द्र दधि पय, कुल 13 हो गई। और उपांशु याज पक्ष में, हाँ अच्छा, जहां उपांशु याज नहीं होगा वहां तो ये 13 हो गई हैं, और उपांशु याज पक्ष में 14 आहुतियां हो जाती हैं। 14 आहुतियां हो जाती हैं। यहां पर ये 12 आहुतियों की दृष्टि से होना चाहिए, एक आहुति कम हो जाती है क्योंकि उपांशु याज वाली है ही नहीं। उस पक्ष में अन्यार्थ दर्शन मीमांसा 10-8-58 उपपन्न नहीं होगा। अगर ऐसा मानते हैं तो वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने यहां पर लिखा है 1193 पृष्ठ पर मीमांसा 228 के भाष्य व्याख्या के अनंतर पृष्ठ 461 पर विशेष विचार के प्रकरण में जो लिखा है उसकी इस व्याख्या में इस अवस्था में पाठ से लेकर उपपत्ति की जाए का पाठ निकाल देवें। उसको इन्होंने गलत मान के कहा हटाई दो उसको। उसमें उपांशु याज के अभाव में जो 12 आहुतियों की शंका व्यक्त की है, यहां पर 12 लिखा हुआ है उपांशु याज के अभाव में, हाँ उपांशु याज के अभाव में 13 आशंका व्यक्त की है, वह ठीक नहीं है। अमावस्या में भी 5 प्रयास, 5 अनुयास, 2 आज्य भाग, 1 सृष्टिकृत 11 और 1 आग्नेय पुरोडाश तथा 1 दूध दही की सम्मिलित आहुति, इस प्रकार 13 आहुतियां उपपन्न होती हैं। यह सोमयाजी के सान्नाह्य पक्ष में 13 आहुतियां हैं। असोमयाजी के पक्ष में पूर्ववत 5 प्रयास, 3 अनुयाज, 2 आज्य भाग, 1 सृष्टिकृत 11, 1 आग्नेय पुरोडाश, 1 ऐन्द्र पुरोडाश, 13 आहुतियां जाननी चाहिए। देखिए इसमें सोमयाजी और असोमयाजी 2 अलग अलग हैं। जो सोम का याग करता है वो इसको करे और जो सोम याग नहीं करता है वो इसको करे, तो उसमें दोनों में एक आहुति का भेद किया गया। ये सोमयाजी है और ये असोमयाजी है। सोमयाजी में सान्नाह्य पक्ष होगा और असोमयाजी में नहीं होगा। तो इन्होंने कहा पूर्व लेखन समय में आग्नेय याग की गणना न करने की भूल हो गई थी, पाठक उसे सुधार ले लें। थोड़ा सा और देखने की बात है कि ये लिखने में कुछ अस्पष्टता लग रही है, संगति इसको और देखते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।